हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और महिला आईपीएस अफसर संगीता कालिया के बीच कल हुई बहसबाजी की सजा अफसर को मिली है। खट्टर सरकार ने आईपीएस संगीता कालिया का तबादला कर दिया, उन्हें मानेसर के रिजर्व बटालियन भेज दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि ये कैसा इंसाफ है। अफसर पर कार्रवाई हुई, लेकिन मंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कल हरियाणा के फतेहाबाद में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और महिला आईपीएस अफसर संगीता कालिया के बीच हुई इस बहस की सजा आईपीएस अधिकारी को ही मिली है। एसपी पर भड़कने वाले अनिल विज ने उल्टा संगीता कालिया की शिकायत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कर दी थी। अनिल विज को क्लीन चिट मिल जाएगी, इस बात के संकेत मुख्यमंत्री के निजी सचिव जवाहर यादव ने पहले ही दे दिए थे। मंत्री से कोई भी पुलिस प्रशासन का कोई भी अधिकारी मंत्री से बड़ा नहीं होता प्रोटोकॉल। और उसके बाद भी मंत्री ने इसको अपनी ईगो नहीं बनाया। जब लगा कि अधिकारी वहां से जाने तो मंत्री ने वो स्थान छोड़ दिया। तो इतना कोमल हृदय वाली सरकार, इतने कोमल हृदय वाले मंत्री केवल इसी सरकार में देखने को मिलते हैं। अनिल विज को कोमल हृदय बताने वाले जवाहर यादव प्रोटोकॉल का हवाला देकर मंत्रियों को अधिकारी से बड़ा बता रहे हैं। अनिल विज के महिला आईपीएस अफसर से बुरे बर्ताव पर कांग्रेस ने उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की है। सजा मिलती है एसपी को, मंत्री जी का कुछ नहीं बिगड़ता, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। हम मुख्यमंत्री को आगाह करते हैं कि इस पूरे इंसिडेंट्स में वो इसकी तहकीकात करें और मंत्री को सज़ा मिले, न कि एसपी संगीता कालिया जी को, जो कि हरियाणा की ही बेटी है। पद की गरिमा रखो। जिस प्रकार से अधिकारी से मंत्री का इस तरह करना कोई शोभनीय नहीं है और उससे प्रशासन में भी फर्क पड़ता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य चौधरी ईश्वर सिंह ने अनिल विज के रवैये को दलित विरोधी बताकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसकी जांच करी जाए और 338 के हिसाब से के अनुसार 338 के अनुसार इसमें एफआईआर दर्ज की जाए। कल हरियाणा के फतेहाबाद में पंचायत भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक चल रही थी। इस बैठक में मंत्री अनिल विज के सामने कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर अवैध शराब की बिक्री होती है और बार-बार शिकायत के बावजूद पुलिस उन शराब तस्करों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इस पर मंत्री अनिल विज ने लोगों के सामने ही पुलिस को फटकारना शुरू कर दिया। शराब क्यों बिक रही है? 2500 पर्चे हम इस साल 2500 पर्चे कर रहे हैं, पर्चा काट के शराब को फिर बिकती है। आपका काम बंद तो रोकना। वो तो सर जमानत पे आके फिर बेचना शुरू कर देगा। किसने तुम्हें रोक रहा हूँ? आप नहीं सर, ये गलत बात आप। एसपी संगीता कालिया की सफाई से मंत्री जी भड़क गए और लोगों के सामने ही उन्होंने एसपी को वहां से बाहर निकल जाने को कहा। लेकिन जब एसपी ने इसे गलत करार दिया तो अनिल विज खुद ही बैठक छोड़कर चले गए। अनिल विज इससे पहले भी विवादों में रहे हैं। कई बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से टकराव को लेकर तो कभी वो बाघ के बजाय गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाकर अपनी ही सरकार को मुसीबत में डाल चुके हैं। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ जवाहर यादव साहब मौजूद हैं, जो ओएसटी हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के, और हमारे साथ आफ्ताब अहमद साहब मौजूद हैं, पूर्व मंत्री हैं हरियाणा के। सबसे पहले जवाहर यादव साहब, आपसे मेरा सवाल, आपने कहा कि कोमल हृदय सरकार है, कोमल हृदय मंत्री हैं। जो कोमल हृदय सरकार है उसने महिला जो एसपी है उसके साथ ही इस तरह का व्यवहार किया कि उसको आपने जो पोस्टिंग दी है वो पनिशमेंट पोस्टिंग जैसी पोस्टिंग आपने दे दी है, मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता किसी अधिकारी के लिए कोई पोस्टिंग क्या पनिशमेंट की पोस्टिंग हो सकती है? क्या सरकार ने, क्या भारत के संविधान ने ऐसी कोई कल्पना या परिकल्पना कर रखी है कि किसी अधिकारियों के लिए कोई ऐसी पोस्टिंग बनाई जाए जो उसके सजा के तौर पर मानी जाए? हर अधिकारी का ये दायित्व होता है, उसको जहां भी ड्यूटी दिया है उसका ड्यूटी का निर्वाह वो अच्छे ढंग से करे। कल शिकायत हुई, आज आप कह रहे हैं कि महिला अधिकारी, यहाँ विषय महिला अधिकारी कल शिकायत हुई, आज ट्रांसफर किया गया, तो ये सजा नहीं है तो और क्या है? हमारे मंत्री गए, कल शिकायत हुई, आज ट्रांसफर हुआ, तो ये सजा नहीं है तो और क्या है? ये अब इसका दूसरा रूप देखिए,
ये सरकार, इस सरकार में ना कोई मंत्री बड़ा है, इस सरकार में ना कोई अधिकारी बड़ा है। ये सरकार हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को समर्पित सरकार है। अवैध सरकार, अवैध शराब ये सरकार किसी कीमत पे नहीं बिकने देगी। दलितों को, गरीबों को, बच्चों को, उनके माता पिता को ये सरकार बिल्कुल नहीं मरने देगी। आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के विकास की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अवैध शराब बंद होनी चाहिए। और चर्चा क्या हो रही है कि मंत्री ने एक पुलिस अधिकारी को क्या रहा। आप उस समर्पण को देखिए, उस विश्वास को देखिए। सरकार क्या चाहती है कि हरियाणा के 2.5 करोड़ सरकार ये लोगों चाहती है किसी भी तो कीमत उसका पर क्या अवैध ये शराब तरीका है? नहीं बिकने देंगे। ये सरकार हमारी चाहती कमिटमेंट है, असली सरकार का मुद्दा ये है कमिटमेंट कि बहुत हम अच्छा है अवैध जवाहर शराब नहीं साहब, बिकने देंगे। लेकिन उसका क्या ये अगर किसी तरीका है? लोगों को कष्ट होगा, हाँ। अगर इससे किसी लोगों को कष्ट होते हैं, अगर इससे किसी लोगों को, जी आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद है। आफ्ताब साहब, जवाहर यादव कह रहे हैं कि हमारा कमिटमेंट है अवैध शराब नहीं बिके, उससे लोगों को परेशानी हो रही है। यहां वो इसका जवाब नहीं दे रहे कि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मैं इस बात को कहूंगा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि लोकतंत्र में जनता सरकार को चुनती है और जब चुनी हुई सरकार है उसको अपना दायित्व निभाने का वो है और उसी के अनुसार संविधान में मुख्यमंत्री और मंत्री जो है उसके कर्तव्य को निर्वाह करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर जो और विशेष तौर पे नारी जाति के प्रति जो उनकी मानसिकता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि ये पहला कोई नहीं है कि हरियाणा के मंत्री ने किसी बात की तरह इस तरह का कोई जो है गवर्नेंस करने के दौरान उनकी किसी इस तरीके अभद्रता और इस तरीके की वो सामने आई है जनता के। इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि विज साहब का जो गवर्नेंस का और जो इस सरकार के गवर्नेंस का जो अपना एक मैसेज है उसमें सारे समाज में आज एक तरह का जो इसके प्रति अविश्वास है और उसी के चलते चलते अपनी फ्रस्ट्रेशन को और अपनी उसको इस तरीके से सबके सामने अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करते तो गवर्नेंस करते उसके पॉइंट एक्शन लेते। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से एक महिला पुलिस अधिकारी के सामने सबके सामने जिस तरीके का आचरण किया और उसमें जो है उसके कहना कि मैं हम जनता के अगर पुलिस अधिकारी के काम से नाखुश थे आपके स्वास्थ्य मंत्री तो उसको भी जाहिर करने का तरीका होता है। क्या वो गेट आउट कह सकते हैं इस तरह से किसी अधिकारी को एक पब्लिक मीटिंग में या कहीं पर भी? क्या गेट आउट कह सकते हैं आप? जवाहर यादव साहब इसका क्या जवाब? पद होने में और मंत्री का सुमेरा जी, मैं गेट आउट, हाँ सुमेरा जी, मैं गेट आउट का भी जवाब दूंगा और पहले आफ्ताब अहमद जी हमारे हरियाणा के वरिष्ठ नेता, इनको भी एक उत्तर देना चाहूंगा। दोनों दो घटनाक्रम आपको दिखाता हूं, एक बार उसका लोग मूल्यांकन कर लेंगे। एक ट्रांसफर होता है जहां एक एनजीओ कहता है कि अवैध शराब है वो रुकनी चाहिए, उसके नाते एक पुलिस अधिकारी का आप कह रहे हैं कि ट्रांसफर हो गया, मैं एक मान लेता हूं वो हो गया। अगर दूसरी तरफ देखिए एक अधिकारी का फिर ट्रांसफर होता है, वो इसलिए होता है कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो गलत काम किए एक आईएएस अधिकारी अशोक खेमका उसका खुलासा करता है। उसका कांग्रेस सरकार, उसका हुड्डा साहब की सरकार जिसमें आफ्ताब जी खुद मंत्री थे, आपने अपना राजनीतिक पॉइंट स्कोर कर लिया। जवाहर साहब, रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र कर लिया। बात हो रही है जवाहर साहब, गवर्नेंस के जवाहर साहब आपने रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र कर लिया, खत्म हो गई बात। अब आप अपना जवाब दीजिए, अब आप अपना जवाब दीजिए। क्या आपके स्वास्थ्य मंत्री गेट आउट कह सकते हैं अधिकारी को पब्लिक मीटिंग में या कहीं पर भी गेट आउट कह सकते हैं क्या? जी बोलिए और सीधा इसका ही जवाब दीजिएगा सर। देखिए, हाँ अब देखिए यहाँ बात है, आप एक शब्द को मत पकड़िए, नहीं एक शब्द को जवाब दीजिए ना आप एक शब्द को, आप भावना देखिए, ये व्यवहार की बात है, शब्द की बात नहीं है। ये दर्शाता है कि मानसिक जो है, मैं अपनी बात कर लूं, मैं अपनी बात कर लूं, जवाब सुन लेते हैं, कर्तव्य को निर्वाह करने के लिए निर्वाह करने के लिए किस तरह का यह व्यवहार करते हैं, डिक्टेट मत। और आफ्ताब साहब आप ये बताइए अशोक खेमका का ट्रांसफर क्यों किया था? सर आप जवाब दीजिए। खट्टर साहब बचिए मत, आरोप लगाकर बचिए मत, जवाब दीजिए। ये गवर्नेंस के मुद्दे पे मंत्री का जो है खट्टर साहब आप जवाब दीजिए। अभी आप सरकार में अधिकारी के ऊपर जो है इस तरीके से जवाहर साहब जवाब दीजिए। यहाँ चर्चा का विषय जो है वो ये है, आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री ने किया, इस आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री ने किया,
आपको जो है आप उनको आपको चुप कराएंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। जी आप बड़े जवाहर साहब जो मंत्री ने व्यवहार किया महिला पुलिस अधिकारी के साथ, उसका आपको खेद है? और ये मैं कहूंगा, आफ्ताब साहब सुन लीजिए ना साहब, पहला आप उदाहरण अपनी राजनीति नहीं करिए यहाँ पर, पहले सुन लीजिए उनकी बात। जवाहर साहब, आपको खेद है इस बात का जिस तरह से महिला पुलिस अधिकारी के साथ व्यवहार किया अनिल विज ने? जी अब मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। आप मेरा निवेदन, मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अवैध शराब रुकनी चाहिए। आफ्ताब जी अनुभवी नेता है, उनको पता है ये सीधा सीधा उत्तरदायित्व एसपी का होता है। अगर एसपी ये कहे जी हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो मंत्री क्या कहेगा? हम किसी भी कीमत पर हरियाणा के लोगों को अपमानित नहीं होने दे सकते। उसके लिए फिर अगर आप उसकी पुष्टि नहीं करें तो आपको ये कहा ही जाएगा कि आप बाहर चले जाइए। उसके बाद मंत्री का व्यवहार देखिए। उनको जवाहर साहब जा रहे हैं, जवाहर साहब ये विषय ना बढ़े, बाहर जाने के लिए क्यों कहा जाएगा? क्या ये तरीका है काम करने का? क्या ये गवर्नेंस है आपकी? बाहर जाने के लिए क्यों कहा जाएगा? क्या आपकी सरकार में कोई प्रक्रिया नहीं है? किसी अधिकारी को अगर वो सही काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ जांच बैठाई जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसकी कोई प्रक्रिया नहीं है? सीधे गेट आउट कह दिया जाए, कमरे से बाहर निकलने के लिए कह दिया जाए, ये प्रक्रिया है आपकी सरकार में? जवाहर साहब सुमेरा जी, 1% आपको पूछना चाहिए। हाँ, उसका उत्तर मैं देता हूँ। 1% आपको आफ्ताब जी से पूछ लेना चाहिए। सर मेरे प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए। 5000 सीटों का कत्लेआम होता है तो भारत का एक प्रधानमंत्री कह देता है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो जवाहर साहब आपके पास जवाब नहीं है। अवैध शराब का मामला है, यहाँ अवैध शराब का मामला है। उनके हरियाणा के लोगों के प्रति समर्पित सरकार है। तो हरियाणा के अधिकारी के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाएगा? लोगों के लिए समर्पित सरकार है, इसके नाते जो करना पड़ेगा ये सरकार करेगी। अधिकारी के साथ किसी भी तरह से व्यवहार करना पड़ेगा तो उसको बाहर जाने के लिए क्या व्यवहार किया? अगर आप अपने उत्तरदायित्व को निभा नहीं पा रहे तो आपसे ये कहा जाएगा बाहर चले जाइए। ये जानना चाहती हूँ आपसे कि कोई प्रक्रिया है आपकी सरकार में? का मतलब क्या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? क्या उनको कोई जातिवाचक सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया? गेट आउट कहना कोई अपमान नहीं होता किसी अधिकारी का? बड़ी मीटिंग में आप किसी को कह दे गेट आउट, वो अपमान नहीं है? रूप से आप उस गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं सुमेरा जी। आप समझ रहे हैं सर, लेकिन अगर आप ठीक है, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं कि क्या प्रक्रिया का पालन नहीं होना चाहिए था? अगर अधिकारी काम नहीं भी कर रहा है तो क्या कोई बच्चा आता है ये कहता है कि मेरे अगर इस तरह की बहस हुई तो सिर्फ में महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई, मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।